लो, तो हम लोग गणित में 3a का पढ़ लिए थे, है 3 का शुरू नहीं किए हैं। चलो देखो, इस चैप्टर में 2 चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज हम लोग क्लास 6 का जो है, यानी क्लास 6 मैथ, क्लास 6 मैथ कौन सा, डॉक्टर केसी सिन्हा, ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं प्राथमिक गणित, जो कि एक्सरसाइज कितना होगा, एक्सरसाइज होगा कितना 3 का ए। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको कुछ बातें पे ध्यान देना ज़रूरी है। पहला क्या है, सम संख्या, सम संख्या जिसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर्स, सम संख्या इवन नंबर्स। देखो सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा ना, 4 हो जाएगा, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट इस तरह से चला जाएगा etc, है ना। अब तो बताओ, अगर इसमें पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या जगह सबसे 2 हो जाएगा, वो परिभाषा से दिखता है, ठीक है। एक चीज और इसमें याद रखना है, उसको क्या कहें, विषम संख्या, विषम संख्या जिसको बोलते हैं ओड नंबर, ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर। अब विषम संख्या क्या है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, ठीक है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, पूरा भाग न लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, यानी जैसे में हमारा आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डॉट इस तरह से जाते रहेगा। अब बताओ, इस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा, दशमलव में आएगा, ठीक है। लेकिन ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बिना दशमलव में आए हुए कट जाएगा पूरा पूरा। तो बस इन 2 चीज़ों को दिमाग में रखना है, इसी 2 चीज़ों पे ये चैप्टर आधारित है। देखते हैं 3A का एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है। देखो एक्सरसाइज यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, EXERCISE, एक्सरसाइज कितना, 3 का ए, है ना, एक्सरसाइज 3 का ए। अब इसमें करना क्या, 1 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है निम्नांकित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखे, ठीक है। क्या बोल रहा है, निम्नांकित, ठीक है, निम्नांकित संख्याओं, निम्नांकित संख्याओं के
सभी गुणनखंड लिखे। ठीक है, निम्नांकित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखे। अब इसमें दिया हुआ है एक नंबर में, ए नंबर में दिया है कितना 20। ठीक है, बी नंबर में क्या दिया, हाँ बी नंबर में कितना दिया हुआ 23 है ना, और सी नंबर में कितना दिया हुआ 36, और डी नंबर में कितना दिया हुआ है 12, और उसके बाद ई नंबर में कितना दिया हुआ है 15, और उसके बाद एफ नंबर में कितना दिया हुआ 27। कितना दिया हुआ। अब बोल रहा है कि इसे निम्नांकित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखे। ठीक है, गुणनखंड का मतलब हो गया ये संख्या किस किस से कट रहा है, समझ गया ना, ये संख्या किस किस संख्या से कट रहा है, वही गुणनखंड होता है। बताओ, 1 से कटेगा तो वाला 1 हो जाएगा, उसका 2 से कटेगा, उसके बाद 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, उसके बाद 10 से कटेगा, 20 से कटेगा। इतना संख्या से कटेगा, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो इसको काट दे, तो ये इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। समझ गया ना। इतना जान ले, जब भी गुणनखंड का बात करें तो क्या करना है, जो संख्या दिया हुआ है वो संख्या किस किस संख्या से कट रहा है उन सब को लिख देना। ठीक है, वही उनका क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता, नहीं फैक्टर कहलाता। ठीक है, अब 23 को बताओ किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से कटेगा, 23 डायरेक्ट कहाँ 23। अब 1 के अलावा और कोई संख्या ऐसा नहीं है जिसमें जो 23 को काट सके, तो 23 हो गया क्या, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा, तो इसका गुणनखंड 2 हो जाएगा। 36 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा, 36 से। ठीक है, ये सब संख्या से क्या होगा, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ठीक है, हाँ ये सब संख्या से सब कटेगा। अब 12 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 5 से कटेगा 12, 6 से, और उसके बाद 12 से। अब देखो 15 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से। उसके 27 किससे किससे कटेगा, 1 से, 3 से, 9 से और 27 से। बस, तो गुणनखंड समझ में आ गया क्या होता है। गुणनखंड क्या होता है, जो संख्या दिया हुआ है वो संख्या, जो उस संख्या कौन कौन सी संख्या से कट रही है वही क्या कहलाती है, गुणनखंड। जैसे यहाँ पे 20 है तो 20 जिस किससे किससे कट रहा है, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है, तो ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब 23 किससे किससे कट रहा है, 1 और 23 से ही कट रहा है, ना 2 से कटता है, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, पूरी तरह से कट जाना चाहिए वो गुणनखंड, दशमलव में नहीं, समझ गया ना, पूरी तरह से कटना चाहिए। उसके बाद 36 किससे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से, इसलिए क्या होगा, 36 का सारा क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, 36 का सारा क्या है, गुणनखंड है। अब 2 नंबर में कहता है कि निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। ठीक है, 2 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्नांकित संख्याओं के, निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए, यही है ना सवाल, लिखिए। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ हमारे पास, एक नंबर में 7, बी नंबर में कितना दिया है 5, सी नंबर में कितना दिया है 6, उसके बाद डी नंबर में कितना दिया है 11, उसके बाद ई नंबर में कितना दिया है 17, उसके बाद एफ नंबर में कितना दिया है, एफ नहीं है, ये तक दिया हुआ है। ठीक है, चलो ई तक दिया है तो कोई बात नहीं, ई तक ही देखते हैं। बोल रहा गुणज, समझ गया, गुणज का मतलब होता है वैसा संख्या जो दिया हुआ संख्या से कटते चले जाए। जैसे यहाँ 7 का गुणज बोल रहा है, गुणज है ना हमको बोल रहा है, गुणज का मतलब होता है, गुणज ऐसा संख्या लिखेंगे जो 7 से कटते चला जाएगा, समझ गया ना।
जो 7 से क्या हो कटते चले जाए। तो कैसा कौन कौन 5 बोल रहा है, 500 संख्या हमको लिखना, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा 7 होगा, 7 भी तो कट रहा है ना, तो पहला संख्या 7 हो जाएगा। उसका दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तीसरा संख्या 21 हो जाएगा, और उसका 7 चौके 28, 7 5 35। मतलब गुणज जब भी बोलेगा, जिसका गुणज बोलेगा उतना का पहाड़ा लिख देना। 5 को बोलेगा तो 5 तक का पहाड़ा लिख देना। 7 का 7 14 7 21 7 28 7 35 हुआ। 18 का गुणज पूछेगा तो 18 का गुणज पूछ रहा है कितना, देखना पूछ कितना रहा, 4 पूछ रहा है कि 5 पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है तो 5 तक तो पहाड़ा लिख देना, 6 पूछ रहा है तो 6 तक पहाड़ा लिख देना, 10 गुणज पूछेगा 10 तक पहाड़ा लिख देना। समझ गया ना, गुणज वही कहलाता है, कटने वाला संख्या। अब जैसे 5 का गुणज पूछ रहा है तो क्या प्रथम 5, प्रथम मतलब शुरू से 5 पूछ रहा है ना, शुरू से 5, इसलिए 5 का शुरू से टेबल शुरू किए थे। तो कितना हो जाएगा 5, उसके बाद 10, फिर 15, फिर 20, और फिर 25। देखो 1 2 3 4 5 हो गया 5 तो गुणज। उसके बाद फिर 6 का क्या हो जाएगा 6 12 18 24 23। देखो 1 2 3 4 5 हो गया, और सभी देखो 6 से कट रहा है, यही गुणज कहलाता है। ठीक है, फिर 11 से देखो 11 के 11 11 2 22 11 3 33 11 चौके 44 11 5 55 हो गया। तो देखो 11 से सभी संख्या क्या हो रहा है कट रहा है, तो गुणज है। ठीक है, 17 तो 17 17 34 51 68 85। देखो ये 17 का सभी क्या है गुणज है। समझ में आ गया, ये सभी क्या है गुणज है। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तीसरा नंबर में सवाल, तीसरा नंबर में चलो पहले इसको बनाओ। देखो अब 3 नंबर का सवाल होगा। देखो सवाल लिखेंगे बहुत विलम्ब हो जाएगा, हम डायरेक्ट अब आंसर भरते हैं इसमें। ठीक है, देखो 1 नंबर में बोल रहा है कि एक प्रत्येक संख्या का डैश और डैश का गुणज होता है, मतलब रिक्त स्थान दिया हुआ, इसमें रिक्त स्थान में भरना है। बोल रहा है एक प्रत्येक संख्या का क्या होता है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। पहला वाला में क्या हो जाएगा गुणनखंड, क्योंकि एक प्रत्येक संख्या गुणनखंड होता है। जैसे 5 ले लो, 5 का हम क्या लिख सकते हैं 1,5, 4 ले लो, 4 को क्या लिख सकते हैं 1,2, 4, 6 को ले लो 1,2, 3, 6। देखो एक सब में आ रहा है ना, बाकी कोई संख्या आए नहीं, लेकिन एक सब में आ रहा है ना, तो इसलिए एक जो है प्रत्येक संख्या का क्या होता है गुणनखंड होता है। ठीक है, और डैश का गुणज होता है, किसका गुणज होता है तो स्वयं का गुणज होता है। क्या हो जाएगा स्वयं का गुणज हो जाता है, क्योंकि हाँ तो स्वयं का क्या हो जाएगा वो गुणज हो जाएगा। ठीक है, ये 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर में क्या है बोल रहा प्रत्येक संख्या के गुणजों की संख्या डैश होती है, प्रत्येक संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। अपरिमित, हाँ ठीक है अपरिमित होगी। क्यों, देखो जैसे हमको 15 का गुना 5 का गुणज निकालना है। ठीक है, 5 का गुना निकालना है। देखो 5 गुना 1 करेंगे 5 होगा, 5 गुना 2 करेंगे 5 होगा, ये 10 होगा, 5 गुना 3 लिखेंगे कितना हो जाएगा 15, 5 गुना 4 लिखेंगे कितना हो जाएगा 20, 5 गुना 5 लिखेंगे कितना हो जाएगा 25, 5 गुना 6 लिखेंगे कितना हो जाएगा। इस तरह से 6 से गुना, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, फिर 10 से, फिर 11 से, फिर 12 से, फिर 13 से, फिर 14 से, फिर 15 से, ऐसे करते करते जहाँ तक संख्या वहाँ तक हम गुना कर सकते हैं, है ना। जब संख्या अनंत है तो इसका गुणज भी क्या हो जाएगा अपरिमित हो जाएगा। उसे अनंत को ही बोला था अपरिमित, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अपरिमित हो जाएगा। 3 नंबर में क्या बोल रहा है प्रत्येक संख्या का गुणज या तो संख्या के डैश या डैश होता है। तो प्रत्येक संख्या का गुणज या तो संख्या के क्या हो सकता है बराबर हो सकता है ना, बराबर हो सकता है, या बराबर से क्या हो सकता है अधिक हो सकता है। क्या हो सकता है अधिक हो सकता है, या तो बराबर हो सकता है या तो या अधिक। क्योंकि अगर हम मान के चलते हैं 5 का गुण, ठीक है 5 का गुणज, तो 5 का गुणज एगो 5 आया, 5 होगा तो 5 के बराबर एगो आ गया। अब बाकी जितना भी होगा वो क्या हो गया 10 होगा, 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 25 होगा, इस तरह से होगा। तो ये 5 से सब क्या है अधिक है ना, तो वही लिखे कि या तो बराबर होगा या तो क्या हो जाएगा अधिक होगा। चौथा नंबर में क्या होता है किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड या तो संख्या के डैश या तो डैश होती है।
किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड, यहाँ पे गुणनखंड आ गया, प्रत्येक गुणनखंड या तो डैश होती है, या तो बराबर होगा, ठीक है, या नहीं तो कम होगा। जैसे हम मान लेते हैं 24 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 8 12 24। अब देखो या तो ये 24 जो है इसका गुणनखंड देखो, या तो 24 के बराबर है और नहीं तो ये 24 से सब कम है ना। या तो या क्या बोलेगी किसे, या तो बराबर होगा प्रत्येक संख्या के, क्या बोल रहा, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड या तो संख्या के क्या है, बराबर है, यही मेरा संख्या है ना, इसका गुणनखंड ये हुआ है ना, तो इस गुणनखंड के बराबर ये आ गया संख्या लास्ट वाला, या तो संख्या के क्या हो गया, बराबर हो गया, या नहीं तो क्या होगा, कम होगा। तो देखो 12 8 6 4 3 2 1 24 से सब कम में है ना, या तो कम होगा या तो बराबर होगा। 5वां नंबर का सवाल देखो, किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या डैश होती है। तो किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। सीमित मतलब परिमित, सीमित मतलब परिमित होती है। क्या बोल रहा है, किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या, मान लेते 24 है, 24 का गुणनखंड निकाल लिया है ना, क्या लिमिट में ही है ना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गुणनखंड है, इससे अधिक अब नहीं ना हो सकता है, तो क्या है, परिमित है ना, लिमिट में है ना, तो इसलिए लिखे हैं इसको क्या, परिमित होती है। समझ गया ना, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। छठा, डैश सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। क्या बोल रहा है 6 नंबर में, डैश सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो कौन ऐसा संख्या जो सभी संख्याओं का गुणनखंड होगा, एक सिंपल है, एक सभी संख्या का, देखो 5 का भी गुणनखंड है, 2 भी कहाँ पे लिखे थे, जैसे मान लेते हैं 7 6 9 8 10, इसका गुणनखंड करो, एक 7 आएगा, 1 7, इसका कितना जाएगा, 1 2 3 6, इसका कितना आएगा, 1 3 9, इसका कितना आएगा, 1 2 4 8, इसका कितना आएगा, 1 2 5 10। लेकिन सभी संख्या में ऐसा कौन सा संख्या जो मिल रहा है, एक सब में मिलते रहेगा, इसलिए बोल सकते हैं कि डैश सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो एक जो होता है वो सभी संख्याओं का क्या होता है, गुणनखंड होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7वां नंबर बोल रहा डैश सभी सम संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो कौन ऐसा संख्या जो सम संख्या का गुणनखंड होगा, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 सभी सम संख्याओं का क्या हो जाएगा, गुणनखंड, क्योंकि जितना भी सम संख्याओं का शुरू होता है 2 से ही शुरू होता है। अब 2 से शुरू होता है तो 2 से ऊपर ही जाएगा ना, बढ़ेगा नहीं, जैसे 4 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 22 26 इस तरह से जाते रहेगा सम संख्या। 2 जो है सबको काट देगा, 2 जो है सबको काटेगा ना, 2 2 दूना 4 2 6 2 काट दे, 5 10 12 2 2 16 2 18 2 20 12 दूना 24 11 दूना 22 13 दूना 26 को काट रहा है ना, इसलिए डैश सभी सम संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो 2 सभी सम संख्याओं का क्या होता है, गुणनखंड होता है, सभी सम संख्याओं का गुणनखंड। जिस तरह से 1 जो होता है सभी संख्या का गुणनखंड होता है, उसी तरह से 2 जो होता है सभी सम संख्याओं का क्या होता है, गुणनखंड होता है। समझ में आ गया होगा। अभी रफ को मिटा देते हैं। चलो अब देखो इसमें क्या नंबर, 4 नंबर ना, 4 नंबर देखो, 4 नंबर बोल रहा निम्नलिखित में से सत्य और असत्य लिखिए। 112 के गुणनखंड 7 और 8 है। 112 का जो गुणनखंड होगा वो 7 और 8 है। अब 7 और 8 का गुणनखंड का मतलब क्या हो गया, इसको कटाना है, पहले 7 से भागा देते हैं, 7 से कट रहा है, 7 का 7, 11 से 7 जाएगा 4, 4 पे 2 42, 7 से 6 के 42 कट गया, 8 का 8 3 3 2 32 हो गया, 8 चौके 32, मतलब 7 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, ये सत्य है, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, जो कट जाएगा वो सत्य हो जाएगा। 1 नंबर। अब 2 नंबर में देखते हैं। अरे 1 नंबर ना ए नंबर है, ए बी में दिया है ए नंबर है ना। और उसके बाद बी नंबर में बोल रहा है 17 जो है 50 का गुणनखंड है। ये 17 जो है वो 50 का गुणनखंड है, 17 50 का गुणनखंड
है? बताओ 17 जो होता है, 17 जो है वो 50 का गुणनखंड है क्या? 17 कभी 50 को काट सकता है? तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। सी नंबर में क्या बोल रहा है? 10 1 का गुणज नहीं है। 10 जो है 1 का गुणज होगा? कभी भी बड़ी संख्या छोटी संख्या का गुणज होगा? तो 10 जो है 1 का गुणज होगा? नहीं होगा। तो भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। डी नंबर में 90 15 का एक गुणज है? हाँ है ना? सत्य हो जाएगा। क्यों? 90 जो है 15 से कट रहा है ना, तो 90 जो है 15 का गुणज है ना, काट रहा है तो हाँ गुणज है। उसके बाद ई नंबर, अब कितना? ई नंबर में क्या बोल रहा है? शून्य प्रत्येक संख्या का एक गुणज होता है। क्या हो जाएगा? शून्य जो है प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। तो हाँ शून्य प्रत्येक संख्या गुणज होता है। हाँ शून्य प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। सत्य हो जाएगा। शून्य प्रत्येक संख्या का क्या होता है? गुणज होता है। ठीक। एफ नंबर में देखो 25 के गुणनखंडों की संख्या 3 है। 25 के गुणनखंडों की संख्या 3 है। तो 25 का गुणनखंड देख लो करके। यहाँ 25 है ना, 25 को किससे किससे कटेगा? 1 से, 5 से, उसके बाद 25 से, और किसी से कट रहा है? 1 से, 5 से, 25 से। कितना नंबर है ये? एफ नंबर है ना। तो 3 तो ही है। 25 के गुणनखंडों की संख्या 3 है। पच्चीस के गुणनखंडों की संख्या 3 नहीं, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। 3 मतलब 3 ऐसा गुणनखंड में 3 आया है? नहीं ना आया 3 इस गुणनखंड में, तो इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। वही तो बोलता है 25 के गुणनखंडों की संख्या 3 है। जी नंबर में शून्य प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है। शून्य प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है। शून्य प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है। असत्य हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? शून्य प्रत्येक संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता है। शून्य प्रत्येक संख्या का गुणनखंड एक गुणनखंड है नहीं। ठीक। 5वां देखो, क्या 64 एक संपूर्ण संख्या है? पकड़ो गणित। 64 एक संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या का मतलब हो गया जैसे कि हम मान के चलते यहाँ पे 6, ठीक है, 6 चलते हैं समझने के लिए। 6 का गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा? 1 2 3 6, यही होगा ना। अब देखो इसका योग करो, 2 1 3 और 3 3 6 6 6, सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 12। और संख्या कितना है? इसमें 2 से गुना करो, कितना आ रहा है? 12। मतलब यहाँ से भी 12 आ रहा है, यहाँ से भी 12 है। तो दिया हुआ संख्या का 2 गुना और इसका गुणनखंड का जोड़ दोनों बराबर होना चाहिए, तब वो संपूर्ण संख्या होगा। समझ में आ गया? इसको भी करके देखते हैं 64 को भी। 64 किसका किसका गुणनखंड है? 1 का, 2 का, 3 का कहाँ होगा? 4 का, उसके बाद 8 का, 16 का, उसके बाद 32 का, 64 का। अब सबको जोड़ के देखो, 2 1 3 3 4 3 7 8 15 दूना 30 1 31 31 31 या 32 63 और 63 4 बराबर कितना आ गया? 127। अब संख्या इसका दोगुना करो, 127 नहीं होगा रे। 4 2 6 6 6 12 और 12 8 20 और 20 4 24 25 26 27 के साथ। हाँ ठीक है। अब इसका गुना करो, 4 दूना 8 6 दूना, यहाँ 128 आ रहा है, यहाँ कितना है? दोनों बराबर आया, तो यह असत्य हो जाएगा।
अगर दोनों बराबर रहता तो क्या होता, सत्य हो जाता। संपूर्ण संख्या मतलब हो गया कि दिया हुआ संख्या का गुणनखंडों का योग और संख्या का दो गुना दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, संपूर्ण संख्या बोलेंगे। क्लियर, चलो।